बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को, धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, यह सामवेद के ध्यानो उपनिषद में द्वादशम अंगुलम पर्यन्ते नसाग्रे विमलेश अंबरे विमलेश्वर अंबरे श्रम विदिद दृढ़ि प्रशासम्य नित्य आम प्राण स्पंदो निरुध्यते। अर्थात जब ज्ञान दृष्टि, इसका अर्थ यह है जब ज्ञान दृष्टि सूरत चेतन वृत्ति नसाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाती है, मैंने प्राण वायु रुक जाता है, वह मृत वृत्त के समान आपको लगने लगेगा। जब यह सूरत जो है जीवात्मा नसाग्र के 12 अंगुल पर ऊपर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो जाए तो क्या होगा? प्राण स्पंदन वायु अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। अर्थात आपको लगेगा कि वह मृत हो गया, लेकिन वह ध्यानावस्थ। उससे क्या होता है? इससे क्या क्या लाभ होता है? जो श्वास प्रकृति ने आसीन कृपा कर करके दिया है, इसमें खर्च, जैसे आपके पिताजी ने आपको 100 रुपया दिया है, अगर ये कि 4 दिन में जाकर के 25-25 का दारू पी लीजिएगा तो 4 दिन में समाप्त हो गया रुपया, फिर तो आपका जेब खाली। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि 1 करोड़ साहस दिया है आपको। फॉर द स्टांट मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, प्रकृति ने तो अनावश्यक ज़्यादा धाधा जो सांस लेता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, उनकी आयु कम होती है। इट इज नेचुरल इफेक्ट, वह जल्दी जल्दी खर्च करता है। तो ध्यान करने से क्या होता है कि श्वास की गति बहुत कम मात्रा में हो जाती है, बहुत कम। तो उससे क्या होता है कि श्वास खर्च कम होता है और आयु लंबी हो जाएगी। उसका खर्च कम कीजिएगा तो उसके मान लीजिए 100 रुपया दिया और 1 किलो हम घी लें और उसी को हम रोटी में मखा मखा खाएंगे तो उससे शक्ति भी ज़्यादा मिलेगा और 100 दिन चलेगा। और दारू पी लेंगे तो 4 दिन में पैसा ख़त्म हो जाएगा। अतः सूझबूझ से उसी प्रकार ये जो है हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि इसको जो है ध्यान करने से क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान से आयु भी आपका बचत होता है, श्वास खर्च कम होता है। यह आपको ज्ञान आपको संत महात्मा लोग ही बताते आ रहे हैं। अनादिकाल से हमारे जो है शुभ चिंतक हैं, अर्थात वो परम पूजनीय है। उनके कृपा से ही आज आप जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए उन्होंने आपको बड़ी आसीन कृपा कर करके बता रहे हैं कि तुम विषया आसक्त होकर करके मन के और अहंकार में लिप्त होकर करके इस पंच रस में रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सभी पाँचों को है जो 5 ज्ञान इंद्रिया के चक्कर में फंस करके के अपना कीमती आयु को छिन्न करें। इसे सदगुरु के शरण में जाएं, शुद्ध चित्त आत्मा से, उनके कृपा से, तब आपको क्या मिलेगा? युक्ति युक्ति से, भक्ति भक्ति से, तब आप मुक्ति मिलेगा। इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज बताए हैं, स्वामी महर्षि मणि परमहंस दास जी की वाणी में आया है कि क्या करेंगे? अरे विषय से बचने के लिए ये सबसे बड़ा मार्ग है। इसलिए गुरु से निवेदन करते हैं भक्तगण, क्या करते हैं? गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना। कहा गया नीचे उतर गया है ना मेरा सूरत, जीवात्मा, इसको कहता है ऊपर चढ़ाना।
सुषमना नाड़ी होते हुए, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतदुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतदुन की धारा बहाना। साधन भजन हिन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतदुन की धारा बहाना, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, तुमरो बिरद है गुरु पतितन को तारन, अपनी बिरद राखी मही निभाना, गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, दया करके गुरु निहाना। सतगुरु नमः। हे गुरु, दया कर करके हमारे दुर्गुणों को छीन कर देना और मेरी सूरत को ऊपर की ओर चढ़ाना, जिससे कि परब्रह्म में मिल जाए। जन्म जन्मांतर का जो है ये दुख रूपी पीड़ा से दलदल से हमारा उबारन हो जाए, निवृत्ति हो जाए। ये सब आपकी कृपा से ही संभव है। जैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए, जब हमेशा ध्यान रखें कि किस प्रकार नटी को आप नटवा नटिया को जो मरनी हरनी में या नाच गान करते हुए तो आप देखे होंगे, जो घड़ा पर साथ घड़ा लेकर के माथा पर जो है पूरा नाच करती है, लेकिन नाच बहुत करती है और उसका मन कहाँ रहता है कि पब्लिक खुश है कि नहीं हमारे नाच से, और जो है लेकिन उसका सूरत कहाँ रहता है, घड़ा पर रहता है कि घड़ा कहीं गिरे नहीं, सिर पर से घड़ा गिर नहीं जाए, नहीं तो जगत हंसाई होगी और हमारा कलाकारी विफल हो जाएगा, अर्थात हमारी मान अपमान हो जाएगा। इसलिए उनका ध्यान सूरत घड़ा पर रहता है, लेकिन मन तो चारों बगल रहता है कि कौन खुश हो रहा है, कौन पैसा देगा कि नहीं देगा, उसके पास जाएंगे। या हाथ गोड़ का काम है कि जिसको कोई पैसा दिखाया तो वहाँ जाता है। उसी प्रकार आप ध्यान रखिए भाई, कर से कर्म कर रही विधि नाना, चित्रा को जहाँ कृपा निधाना। वो नटी के समान जो घड़ा लेकर के नाचते उसी नटी कहते हैं नटवा नटिया, जो कि मरनी हरनी में और जो है कोई उत्सव में वो नाच करती है, जो है वो दिखाती है नाच कि घड़ा पर घड़ा लेकर के लिए ध्यान उसका घड़े पर रहता है, सूरत उनका घड़े पर कि घड़ा हिले नहीं, लेकिन वो पूरा हिल रही है, नाच रही है। इस सभी शरीर जो है ना उसका जो है ना कंपन में है, इधर उधर मन भी भटक रहा है। मन उसका जो है कि उधर पब्लिक को पैसा मांग दिखा तो उधर गया, पैसा कितना हो रहा है, कितना खुश है, ये सब मन उसमें विचरण कर रहा है। और सभी जो है पाठ पूजाएँ सब नाच गान में लगा हुआ है, हाथ गोड़ आँख नाक कान मुँह सब। लेकिन क्या चीज़ है ये चीज़ मैं आपको अपने मन में नहीं, चित्तवृत्ति में मैं सोचने के लिए कहना चाहता हूँ कि आप सोच समझ के बोले वो क्या चीज़ के बल पर वह घड़ा गिरता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वह सूरत है। तो वही कहते हैं कि ये जीवात्मा को परमात्मा चाहिए, सूरत आपका कहाँ रहना चाहिए, जीवात्मा परमात्मा के जो है प्रति आपको श्रद्धा युक्त उन्हीं के खोज में बढ़ना चाहिए। सुषमना नाड़ी से होकर के दोनों भवों के बीच में ध्यान को, सूरत को यहाँ केंद्रित कीजिए। और वह तम मंडल से तब ज्योतिमंडल से अनहद नाद से जो है ना क्या होगा, शब्द मंडल से सार शब्द से निशब्द में परब्रह्म में जाएगा। यही 10वां दरवाज़ा, अर्थात सूरत को, जीवात्मा को परमात्मा में जाने का जरूरत है। यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर, आँख नाक मुँह कान या हाथ गोड़ थोड़ी जाता है।
वो उसको जाने का मन है। ये तो पंच जो है पंच तत्व, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये तो पांच तत्व से प्रकृति द्वारा बनाए गई बड़ी कृपा से जो है जीवात्मा को ये साधन दिया है, मोक्ष का साधन बनाया है। जैसे आपके पिताजी ने आपको मोटरसाइकिल दिया कि बेटा चले जाओ दिल्ली, वहाँ ज़्यादा कमाई होगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, वहीं रहना, वहाँ जो है लाखों रुपया कमाएगा महीना, बड़ी सुख और समृद्धि होगा। उसी प्रकार लेकिन वो क्या दिया है, साधन दिया है मोटरसाइकिल के लेकर जाने के लिए। तो उसी प्रकार हमको प्रकृति ने यह तन जो है 5 तत्व 25 प्रकृति के 14 इंद्रियां 7 धातु से बनाई गई यह तन, यह मोटरसाइकिल, यह साधन है किसका? अरे जीवात्मा का, वहाँ पहुँचने का परब्रह्म तक। जैसे कि आपके पिताजी ने दिया कि मोटरसाइकिल दिया, बेटा इसी से चला करके चले जाओ, और बीचे में तुम जो है क्या करते हो, इधर जो है रूप रस गंध शब्द के स्पर्श में चक्कर में खा कर करके क्या कहता, अपना जो है आयु को, आयु रुपये तेल खर्च कर देता है, बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार मोटरसाइकिल जहाँ आप इधर उधर घूरने भटकने लगिएगा, जो है किसी से जो है किसी के बहकावे में आकर रास्ता भूल जाइएगा, तो क्या होगा, तो तेल जो है ज़्यादा एस्केलेटर देने पर तेल जल जाएगा, या तेल खोल के दूसरे को दे दिए, या ऐसा चलाएं कि वो तेल जल करके राख पहले हो गया, रास्ता भटक जाना, बहुत सारे कारण से जो है आपका तेल नष्ट हो गया, या मोटरसाइकिल और यदि भूल चूक हुआ तो जो है बीच रास्ते में जो है ना अहंकार से और मन के बहकावे में ज़रा सा तेज नहीं किया, ज्ञान से नहीं चलाया, बुद्धि से प्रयोग नहीं किया, तो क्या क्या कि मोटरसाइकिल चूर होवे करेगा, आपका जो है ना देह भी चूर हो जाएगा, हड्डी भी चूर हो जाएगा, आप मृत्यु को यथाशीघ्र प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार हमारे प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके यह तन को बनाई, 9 महीना उधर कुंड में रह कर करके, और उसमें जीवात्मा दिया कि जो है यह साधन से, यह शरीर के साधन से ही भृकुटी से लेकर के ब्रह्म की ओर चले जाओ, जीवात्मा को परमात्मा में मिल जाओ, वहाँ अपार सुख होगा, फिर यह दुख का वहाँ नामो निशान नहीं होगा, अनंत सुख। जिस सुख का, जिस आनंद का अंत नहीं हो उसे ही परमानंद अर्थात ईश्वर कहा जाता है। और जितना भी सुख प्राप्त करने के लिए अगर यदि ये ज्ञान इंद्रियां से आप कोशिश करते हैं, मन के बहकावे में आकर के, हुआ दुख दायनी होगा, अंत में दुख दायनी होगा। जिस प्रकार आपको पिताजी ने कहा वहाँ ऑफिसर जाकर बनना, 1 लाख रुपया महीना का, सुखी होगा दिल्ली में जाकर, अब तुम यहाँ बीचे में जो है ना जो है रूप के रस गंध शब्द के स्पर्श में फंस करके दाय दुश्मन, रूपवती, धनवती और कोई लोभी लंपट लालची के फेर में फंस कर करके जो है इतने तुम रह गया, तो फिर जो है वहाँ तुम क्या होगा, आपका मोटरसाइकिल और आपका समय कीमती सब समय बर्बाद हो जाएगा। अंतिम में आपको दुख रूपी दलदल से घुर कर करके फिर आ जाओगे। उसी प्रकार जब भैया जीवात्मा नहीं मोक्ष का, बस 84 लाख जोनी में मायाबद्ध होकर के फिर जो है जोनी उल्टा टेंगड़ी लटकते जा और कष्ट होता जाएगा, अनादिकाल से वही होते जा रहा है। इसलिए बड़ी कृपा कर करके हमारे गुरु महाराज ने कहा, सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आसा। विषय का परित्याग करके सदगुरु और वैद्य के वचन का अमल करते उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। सदगुरु के वचन का अमल करने जीवात्मा को परमात्मा में और वैद्य के देने रोगों का शमन होती है, अर्थात रोग से छुटकारा मिलता है। यही संत विचार है, संत की वाणी है, संत का मत है कि सही रास्ते पर जाएं। तो यह मन को, मन के बहकावे में, मन और अहंकार ये दोनों के बहकावे में आप आकर कर करके विषया आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। चित्त और बुद्धि का प्रयोग कीजिए और उसी से आपका कल्याण होगा और परम कल्याण होगा। तभी ये निवृत्ति मिलेगा, जीवन मरण से, रोग शोक संताप से आपको छुटकारा मिलेगा। जीवात्मा जब परम आत्मा में परब्रह्म में लीन हो जाए, यह सदगुरु की कृपा से हो ही संभव है। कहे कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। वो मन अंधकार, रू मन प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में दे दे उसे ही गुरु कहते हैं। सदगुरु मन सच्चा गुरु, सही रास्ते दिखाने वाला गुरु उसको कहता है। इसलिए सदगुरु का शरण में जाएं पूर्ण आस्था और विश्वास भरोसा के साथ। इतना शब्द कह करके मैं अपने शब्द को विरामता हूँ। अगले पाठ लिखेंगे। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।